तो जब भी हमको लगता है कि फुटबॉल बहुत ज़्यादा रोबोटिक होता जा रहा है, विंगर्स सिर्फ अब पास करने तक ही रह गए हैं, कोई किसी को टेक ऑन नहीं करना चाहता, सब सिर्फ एक रोबोटिक सिस्टमिक फुटबॉल या सिस्टमैटिक फुटबॉल के अकॉर्डिंग खेलना चाहते हैं। उन्हीं मोमेंट्स पे कुछ प्लेयर्स आते हैं जो कि बनते हैं सेवियर्स, जो कि बनते हैं फुटबॉल के लिए और हम जैसे फैंस के लिए मसीहा, जो कि इन रोबोटिक सिस्टम्स और ये सिस्टमैटिक फुटबॉल से एकदम हटकर होते हैं। ये विंगर्स होते हैं जो एकदम ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल टेक ऑन्स करने वाले प्लेयर्स, जो कि अपने ओपोनेंट को ड्रिबल करके बीट करके आगे जाना चाहते हैं। ये वो प्लेयर्स होते हैं और इनमें एक वो फ्लेयर दिखती है और एक वो जॉय ऑफ द गेम दिखता है कि ये इसीलिए फुटबॉल खेल रहे हैं। ऐसे ही एक प्लेयर की आज हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है डेजरी डुए। यस, दिस गाय हैज बीन, मतलब इट्स लाइक कि ही हैज कम आउट ऑफ लिटरली नोवेयर। ऑल्दो इनको रिगार्ड करा जा रहा था एज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग स्टार्स, लेकिन इस सीजन जो वो बंदा पीएसजी में कर रहा है व्हाइल बीइंग ओनली 19 years of age, इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो डेजरी डुए ने अपना करियर रेन की एकेडमी में ही स्टार्ट किया था। 2011 में 5 साल की एज में उन्होंने रेन की एकेडमी में अपना एडमिशन लिया था एंड वहां पे रेंस में ही वो रहे 10 साल, जहां पे उनको 2021 में भी रहे, 2022 में उनको अपना डेब्यू मिलता है रेन के साथ। एंड उनका सीजन रेन के साथ उतना ज्यादा कुछ खास नहीं रहता, बट एक यंग प्लेयर के हिसाब से हिज नंबर्स वर देयर, 6 गोल्स 4 असिस्ट 5 असिस्ट, ऐसे ऐसे नंबर्स थे उनके थोड़े बहुत। एंड ही वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट रेन के लिए, उन्होंने इम्पैक्ट दिया 2022 में, 2023 में। ही वाज एन इम्पैक्टफुल प्लेयर, उनमें स्पार्क्स दिखते थे कि ही हैज पोटेंशियल टू बी अ ह्यूज स्टार, मतलब जिसको कहते हैं स्टार इन द मेकिंग, वो वाली फीलिंग आती थी डेजरी डुए से एट रेन। उसी फीलिंग को देखते हुए पीएसजी इनको साइन करती है एंड ये आ जाते हैं पीएसजी ऑन 17th August 2024 फॉर अ फी ऑफ 50 million euros, विच इज अगेन विल सीम लाइक कि सिर्फ एक 19 साल के लड़के के लिए इतनी फी देना क्या सही है, बट दैट इज हाउ फुटबॉल वर्क्स दीज डेज। हाउएवर आई थिंक इनके लिए वो फी देना अभी तक तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो रहा है पीएसजी के लिए। अगर हम सिर्फ स्टैट्स की बात करें तो अराउंड 42-43 गेम्स में ही हैज 12 गोल्स एंड 12 असिस्ट, व्हिच मेक्स 24 गोल्स एंड असिस्ट दिस सीजन एंड 24 जीए, 24 गोल कंट्रीब्यूशंस in your first season for a club like PSG is absolutely phenomenal। और ये सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सीजन भी अभी काफी पड़ा है एंड यस आई एग्री। और इनमें से पता है लाइक आई वुड से कि काफी ज्यादा जो अपीयरेंसेस है वो कुछ कुछ ऐसे हैं कि बेंच से उठकर आ रहे हैं एंड कुछ कुछ है जिनमें वो स्टार्ट भी कर रहे हैं। जब से क्वाराटशेलिया आए हैं पीएसजी में तब से 20 में से 16 गेम डेजरी डुए ने स्टार्ट करे हैं, बट पहले इनिशियली उनको बेंच से लाया जाता था, बट स्टिल ऑल ऑफ दैट कंसिडर्ड ये 24 गोल कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एंड उससे भी ज्यादा 12 गेम्स में इन चैंपियंस लीग, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेज, चैंपियंस लीग में उनके 3 गोल और 3 असिस्ट हैं डेजरी डुए के। एंड उससे भी ज्यादा अगर तुम देखो कि इनकी परफॉर्मेंसेस अगर तुम देखोगे, मतलब तुमको देख के एक प्लीजिंग टू दी आई वाली फीलिंग आएगी। ऐसा ही लगेगा कि कोई रोबोटिक विंगर है, सिर्फ पास 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 करने आया। ऐसा लगेगा कि तुम एक एक्चुअल विंगर को खेलते देख रहे हो, जो कि टेक ऑन्स करना चाहता है, जो कि रिस्क लेना चाहता है, जो कि एक ये फुटबॉल को, ये ब्यूटीफुल गेम जो हम कहते हैं कि फुटबॉल है, उसको ब्यूटीफुल बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं एज डेजरी डुए जैसे प्लेयर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, आई मीन ही हैड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस when he came on against Aston Villa. Not when he came on, he was a starter, but when he was performing at Aston Villa, he was doing brilliant against Aston Villa and उन्होंने obviously गोल भी स्कोर किया and he was a menace throughout. Although उस मैच का जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था वो गया था क्वाराटशेलिया को, but I think Desiree Doué was also right up there because वो परेशान कर रहे थे एस्टन विला की बैकलाइन को एंड जो गोल भी उन्होंने स्कोर किया it was absolutely phenomenal। एंड इसके अलावा भी जो पीएसजी के अगेंस्ट टाई हुआ था राउंड ऑफ 16 का, उसमें भी डेजरी डुए को बेंच से लाया गया था एंड इतने हाई स्टेक्स गेम में डुए स्कोर्ड हिज पेनल्टी एज वेल। तो इतने हाई स्टेक्स गेम में पेनल्टी कन्वर्ट करना ऑफ बीइंग सच एन इनएक्सपीरियंस स्टेज इज एब्सोल्युटली amazing and that shows his mentality as well। obviously वो फ्रेंच प्लेयर है एंड फ्रेंच स्क्वाड के लिए भी अगेन एक बहुत बढ़िया एडिशन हो जाता है डेजरी डुए का एंड ही हैज बीन डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड एज आई सेड ऑलरेडी कि ये सीजन बचा है अभी एंड आई थिंक हम और कमाल देख सकते हैं एंड डेफिनेटली ही कैन बी अप फॉर द गोल्डन बॉय अवार्ड एज वेल बिकॉज he deserves it a lot more than anyone else this season। I think
और कोई मेरे को बहुत ऐसे यंगस्टर भी याद नहीं आता। लमीन यमाल को मिल चुका है ऑलरेडी, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग हिज नेम, but otherwise I think he deserves that award. And Desiree Doué can be a future mega star in making, and that is what I think. And PSG are so lucky to have this guy, and उन्होंने Bayern Munich को reject किया था PSG आने के लिए, by the way. So it's turning out to be a great decision for him, and we as football fans are able to see a winger जो कि actually take ons करना चाहता है, जो कि actually football को खेलना चाहता है with some joy and with some flair in it. तो इससे तो as football fan हम क्या ही expect कर सकते हैं. So yes, that's it for the video guys. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, subscribe करना चैनल को. We are very close to 200 and I'll catch you all in the next one. Bye bye, peace out, take care.